वेलकम टू विंग्स आईएएस गाइस। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। देखिए, 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रिजर्वेशन लेके आती है जिसको कहते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों के लिए। दरअसल ये लाई गई जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो ना तो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जो इकोनॉमिकली वीक है, उनके लिए रिजर्वेशन लाई गई। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत एजुकेशन और जॉब्स में 10% रिजर्वेशन दी गई ईडब्ल्यूएस को। आज इंडियन एक्सप्रेस की ना बड़ी शॉकिंग रिपोर्ट आई है जहां पे ये बताया गया है कि शायद इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का मिसयूज हो रहा है। दरअसल 2025 के जो कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हुए थे यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका कुछ डेटा रिलीज हुआ है। मैं आपके सामने एक डेटा रखना चाह रहा हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो थ्रेशोल्ड इनकम है ईडब्ल्यूएस बनाने की सर्टिफिकेट्स वो 8 लाख है, यानी 8 लाख से ऊपर आपकी इनकम नहीं हो सकती। थ्रेशोल्ड इनकम इज 8 लाख। अब जो ये 104 लोग हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन्होंने यूपीएससी आईएएस के एग्जाम क्लियर किया हुआ है, इन 104 में से 84 ने फॉर्मल कोचिंग ली है। फॉर्मल कोचिंग यानी दिल्ली के हब में जाके उन्होंने फॉर्मल कोचिंग ली है किसी बड़े इंस्टीट्यूट से जहां की फीस जो है वो 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख रुपए तक होती है। 84 ऐसे कैंडिडेट्स, 67 ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, चाहे टेस्ट सीरीज के लिए किया था या ऑप्शन के लिए या मेंस के टाइम पे। 67 ने वो भी किया हुआ था। उसकी भी फीस लगती है लगभग 1 लाख रुपए तक, तो उसकी भी फीस लगती है। 104 में से 46 प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े। अब आपको पता है प्राइवेट स्कूल की फीस 15,000 रुपये से स्टार्ट होकर 1 लाख रुपए तक जाती है आज। 28 इस 104 में से जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं, 28 जो है वो बिजनेस फैमिली से आते हैं और 10 जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास पहले से वर्क एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट लेवल का, यानी किसी ना किसी बड़ी कंपनी में वो जॉब कर रहे थे। 14 जो है वो आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं। 104 में से 14 आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं। जो बाकी हैं उनमें से काफ़ी सारे एनआईटीज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, काफ़ी तो जेएनयू से भी पढ़े। चलिए, कॉलेज की तो मैटर नहीं करती बात, लेकिन आप ये सोचिए जैसे मैंने आपसे कहा 2.5 लाख रुपए तक फीस है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, जहाँ से लगभग ये 60 से 80 के बीच में कैंडिडेट्स जो वो पढ़ के आए हुए हैं। अब जो सबसे शॉकिंग डेटा है ना वो ये है कि 104 कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं, इनमें से 25 हाईएस्ट यूपी से, 17 बिहार से, मध्य प्रदेश से 14 है, हरियाणा से 9 है, राजस्थान से 8 है, गुजरात से 5 है, उत्तराखंड से 4, कर्नाटका से 4, केरला से 3। अब आपको भी पता है कि इंडिया में काफ़ी ऐसी स्टेट्स हैं जो इकोनॉमिकली वीक हैं, वहाँ के कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे नहीं। क्या वो योग्य नहीं है? शायद वो सचमुच इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, वो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाए, बड़े स्कूल्स में पढ़ नहीं पाए, वो वेल ऑफ फैमिली से नहीं आते थे। तो अब ये सब डेटा जब मैं आपके सामने रख रहा हूं तो आप बताइए क्या ईडब्ल्यूएस का मिसयूज हो रहा है या नहीं। मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना व्यू जरूर दीजिएगा।